नमस्कार, आप देख रहे हैं A137 ऑफिशियल न्यूज चैनल। 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं, जिनका असर आपकी जेब, आपकी बैंक अकाउंट और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये जानते हैं कौन कौन से और नियम जो बदले जा चुके हैं और इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंकिंग से जुड़े बदलाव की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर से कई बैंकों ने अपनी FD यानी फिक्स डिपॉजिट दरों में बड़े बदलाव किए हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू की जा चुकी है। अगर आपने हाल ही में FD कराई है तो उस पर आपको नया ब्याज दर मिलेगा। इसके अलावा कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चार्जेस को भी अपडेट किया है। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर के दाम तय करती है। इस महीने से यानी 1 अक्टूबर से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई है। तो रसोई का बजट बढ़ेगा या घटेगा, ये निर्भर करेगा इन नए टैक्स रेट पर। 1 अक्टूबर से सरकार ने कुछ नए GST नियमों को लागू किया है। अब 100 रुपये से ज़्यादा कीमत के कपड़ों और फुटवेयर पर नए टैक्स दरें लागू होंगी। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैक्स बढ़ने और घटने की दोनों की संभावना है। इसका असर बाजार और ग्राहकों दोनों पर होगा। 1 अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में भी कई अहम बदलाव हुए हैं। कई राज्यों में डिजिटल लाइसेंस और RCC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। यानी अगर आपके पास मोबाइल में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है तो आपको हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन नियम तोड़ने पर भी ई-चालान सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने 1 अक्टूबर से पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब पेंशनर्स अपनी मोबाइल ऐप के जरिए भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स के प्रावधान भी लागू कर दिए गए हैं, जिनमें TDS और TCS के नियम शामिल हैं। अब अगर आप रेलवे यात्रा के लिए टिकट बुक करवाते हो या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हो तो अब आपको आपकी जेब से लेकर यात्रा तक इन नियमों का असर पड़ने वाला है। तो आइए समझते और जानते हैं। दरअसल NPS के नए नियम के तहत तो आप ऑन गवर्नमेंट 100% इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा NPS योजना में एग्जिट और विड्रॉल के नियम भी बदलने जा रहे हैं। अब 15 साल बाद भी इससे एग्जिट होने का आपको विकल्प मिल सकता है। हालांकि विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियमों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि ट्रेन टिकट के लिए भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, 1 अक्टूबर के बाद आधार कार्ड से दूसरा काम आप भी कर लीजिए, वरना फिर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सामान्य रेलवे रिजर्वेशन में अब सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। यानी जनरल रिजर्वेशन वाले टिकट में भी 1 अक्टूबर से आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। टिकट विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट में ही सिर्फ आधार OTP के जरिए ही टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे टिकट की कालाबाजारी कम करने के लिए और फ्रॉड भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये बदलाव की गई है। IRTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप दोनों पर ही टिकट बुकिंग का ये नियम लागू किया गया है। अब सिर्फ वे लोग जिनका आधार कार्ड पूरी तरह से वेरीफाइड है, आपके RTCC अकाउंट से अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो RS टिकट विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की सुविधा मिलेगी, जबकि ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर से आधार कार्ड में कुछ भी अपडेशन करवाना अब महंगा पड़ेगा। UIDAI यानी उदय की तरफ से ये बायोमेट्रिक अपडेट की दरें बढ़ा दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो अक्टूबर से आपको 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके पीछे वजह दोस्तों कि आधार कार्ड में एड्रेस से लेकर नाम बदलने तक ये जानकारी अपडेट करवाने के नियम बदल चुके हैं। अब आपको ज़्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये समझें, जैसे बाल आधार, आपके बच्चों के जो 7 से 14 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड है उनमें अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हो तो जो पहले फीस 100 रुपये थी अब उसके लिए आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, जेंडर इत्यादि में अपडेट करवाना है तो जो पहले फीस 50 रुपए थी अब इसको भी बढ़ाकर 75 रुपये कर दिए गए। KYC कराने की फीस 50 रुपये से 75 रुपये कर दी गई है और बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक फीस को भी 50 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिए गए हैं। खबर में आगे बढ़ते 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग पर 2025 लागू किया था, इसके जो नए प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे। खुद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तो इन नए नियमों के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े काम के लिए जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान होगा। मनी गेम चलाने पर
3 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इनमें जो अवैध विज्ञापन देने पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। और यही काम अगर बार बार दोहराते हो तो 5 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी लगेगा और साथ ही दोषियों पर सीधी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो खबर में और आगे बढ़ते हैं। सोना चांदी की ब्याज दर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दिशा निर्देश जारी किया है और ये नियम भी 1 अक्टूबर 2025 लागू किए जा चुके हैं। मतलब अगर आप गोल्ड लोन वगैरह लेते हो ज्वेलरी पर, तो RBI ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। गोल्ड लोन पर आपको EMI भी कम होगी और आपको आसानी से गोल्ड भी मिल जाएगा। वैसे तो RBI ने कुल 7 बड़े बदलाव करने का प्लान किया है, जिनमें से 3 मुख्य नए नियम जो है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। देखिए, सरकार की नए नियमों से जनता पर क्या असर पड़ेगा, देश पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय में हम आपकी राय लेना चाहते हैं और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। नमस्कार।